जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। राधा स्वामी। ये बानी श्री गुरु अर्जन साहब महाराज की बानी है। मुझे याद आता है 1975 में 75 में मौजूदा सरकार हजूर महाराज जी यूरोप के दौरे पे गए थे और मेरी खुशनसीबी है मैं उनके साथ था। तो जब ईरान में एक गुरुद्वारे में सत्संग करने का बंदोबस्त किया गया था, मगर कुछ गड़बड़ थी। कुछ लोग उनमें थे, उनका कहना था कि ये सत्संग हम नहीं करने देंगे, राधा स्वामी वालों को हम सत्संग नहीं करने देंगे। और कुछ लोग जो थे उन्होंने कहा वो करेंगे, उन्होंने वायदा किया था। तो वहाँ हजूर महाराज जी जब पधारे और गद्दी पर बैठे तो मुझे उन्होंने कहा कि कोई एक दो शब्द कह दे। तो मैंने ये शब्द वहाँ कहा था, माना फकत शब्द, और संगत मिक्स थी, माना इंडियंस थे और पंजाब के रहने वाले ज़्यादा थे। और उन्होंने कुछ यानी कहा तो गया था, जैसे यहाँ महाराज जी के सत्संग करने से पहले एक दो आदमी कहता है, एक दो शब्द कहता है, ऐसे ही शब्द मैंने कहा था। मगर जितनी संगत थी उन्होंने कोरस कर दिया, माना साथ साथ में ये शब्द गाना शुरू कर दिया और बड़े प्रेम से और बड़े उमंग से कहा। तो मुझे बताया गया कि जो आदमियों ने मुखालफत की थी कि इनको राधा स्वामियों को सत्संग करने नहीं देंगे, वो भी सब बैठ गए। उनको ख्याल था कि हम कोई बाणी और लेंगे, मगर बाणी तो महाराज जी ने सत्संग की भी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब से थी और शब्द भी जो एक दो मैंने लिया था वो भी गुरु ग्रंथ साहिब से था। कहने का मेरा मतलब फकत ये है कि संत एक ऐसी हस्ती होते हैं जो दिखते तो आम आदमी के तरह से हैं, लेकिन उनकी लेवल और होती है। यहाँ भी उनकी और है, ऊपर भी उनकी और है। खामोश रहते हैं, आम आदमी की तरह से संसार में चलते हैं, दिखावा किसी बात का नहीं करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नो एयर्स अबाउट एनीथिंग। शांत रहते हैं और शांति बांटते हैं, क्योंकि अंदर में वो शांत हैं, इस वास्ते उनसे निकलती भी शांति है। तो संगत बिल्कुल शांति से पूरा महाराज जी का सत्संग सुना। किनको जो गलत ख्याल था वो सारा गलत ख्याल भी निकल गया और सब प्रसन्न हो गए और राजी हो गए। अभी संतों की वाणी तो आला है, उसका कुछ कहना नहीं है। इसमें कहते हैं, ए प्रभु, ए स्वामी, ए वाहगुरु, जिसके ऊपर तुम्हारा हाथ है, जिसके ऊपर तुम्हारी दया है, जिसके ऊपर तुम्हारी नजर है, जिसकी तू संभाल करता है, कहते हैं उसको दुख कौन दे सकेगा।
जिसको वो मेहरबान है उसको कौन दुखी कर सकता है? कहते हैं कोई नहीं। जिसके ऊपर नजर संतों की है, दया मेहर संतों की है, जिसकी रक्षा संत करना चाहते हैं, कहते हैं उसको तू स्वामी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। कहते हैं दुख नहीं उसको मिल सकता है। क्यों? आगे फरमाते हैं, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चेतना आवे। कहते हैं एक तो वो है जिसके ऊपर प्रभु तुम्हारा हाथ है, तुम्हारी छत्र छाया है, तुम्हारी प्रोटेक्शन है। एक तो वो लोग हैं जिनके ऊपर माया की छत्र छाया, जिनकी यारी, जिसकी दोस्ती, जिनका नाता, जिनकी मोहब्बत माया से है। कहते हैं वो आदमी मौत से डरता भी नहीं है, यानी मौत उसको याद नहीं है। माया के परसूट में, माया को हासिल करने के लिए, दुनिया का मान शान हासिल करने के लिए, नाम हासिल करने के लिए, धन हासिल करने के लिए, पोजीशन हासिल करने के लिए वो आदमी मस्त है। उसका परमात्मा की तरफ कोई ख्याल नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि नाम क्या होता है, उसको पता नहीं है कि नाम जपया जाता कैसे है, उसको पता नहीं है कि नाम की विधि क्या है, उनको पता नहीं है कि नाम की महिमा क्या है। कहते हैं वो माया के इतने नशे में है कि उनको कभी अपना मृत्यु भी याद नहीं आता है। कहते हैं ऐसा आदमी इस दुनिया में सुखी कैसा हो सकता है? क्योंकि परछावे के पीछे है। परछावा माने शैडो। अभी ये चीज रखी है, इसका ये परछावा है। कहते हैं परछावे के जो पीछे है वो आखिर में रोएगा, दुखी होगा, मिजरेबल होगा। क्यों? जो परछावे के पीछे दौड़ेगा उसको परछावा कभी हाथ नहीं आता है। मौलाना रूम साहब कहते हैं एक आदमी था, बड़ा अच्छा तीर अंदाज था, यहां तीरें लगी हुई थी। उसने एक पंछी जमीन पे देखा कि पंछी का परछावा भाग जा रहा है और उस पंछी के परछावे को तीर मारता रहता है। मगर तीर लगे किसको? परछावे को थोड़ी तीर लगेगा। आखिर में इसके सब तीर खत्म हो गए मगर इसको परछावा हाथ नहीं आया। अगर यह आदमी थोड़ी नजर ऊपर करता था तो ये परछावा किसका है ये उसको दिखाई देता था। वो जो पंछी था, असल पंछी था, जैसा ये परछावा था, वो असल पंछी इन्होंने देखा नहीं। माना हकीकत इसने देखी नहीं, इसने फकत शैडो देखा, परछावा देखा। और तीर जो इसके खत्म हो गए वो इसकी जिंदगी। मौलाना रूम साहब कहते हैं ऐ इंसान, इस तरह से तू अपनी जिंदगी परछावे के पीछे खत्म कर रहा है। एक आदमी सत्संगी था, मेरे पास आया, कहता है कि मैंने एक ट्रस्ट बनाया है और तुमको उसका ट्रस्टी किया है।
और मेरा ये धन है, मेरा ये माल है, मेरा ये सामान है, ये बहुत कुछ, इतना 5 करोड़ रुपए का सामान है, तुम इसका ट्रस्टी बनो। मैं उसको हाथ जोड़ा, मैं बोला मैं ये काम नहीं जानता हूं। बोलता है मैंने अभी रियलाइज किया है, मैंने तो ये जो धन मैं इकट्ठा कर रहा हूं, मैं इसको इस्तेमाल कैसे करूं। बोलता है मेरे को हार्ट की बीमारी है, मेरे घरवाली को हार्ट की बीमारी है, हम करें क्या पैसे को। कहते हैं अभी मैं रियलाइज कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं कि मैं इसको क्या करूं। अभी जिसको मैंने इतनी तकलीफ, मेहनत, पसीना से इकट्ठा किया है, अब इसको कैसे मैं मैनेज करूं, ये मेरी हालत है। मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा मेरे से ये काम नहीं होगा भाई साहब। कहने का मतलब ये है, वो परछावे के पीछे भागने वाली ये सारी दुनिया है, जिंदगी के तीर लगाता जाता है, लगाता जाता है, लगाता जाता है, उसको कोई याद नहीं है कुछ। उस परछावे से इसने इश्क रखा है। वो हम दुनियादार है जिन्होंने माया से इश्क रखा है, वो माया ही खुद परछावा है और उसके पीछे तीर मार मार के जिंदगी खत्म हो जाती है। संत इसको कहते हैं तू थोड़ी आंख ऊपर करो तो ये तुमको पता लगेगा कि ये क्या है। थोड़ी नजर जरा इधर करो, मगर हम सुनने को तैयार नहीं है। संत जबी पैदा हुए, गुरु नानक साहब जी पैदा हुए, कबीर साहब जी पैदा हुए और बड़े महात्मा पैदा हुए। उन सब ने हमको जितना सत्संग किया, जितनी बाणी फरमाई, इस वास्ते ही फरमाई कि हम परछावे को छोड़े, शैडो को हम छोड़े, सच को, हकीकत को हम पहचाने। वो सच क्या है, हकीकत क्या है। वक्त, आप कहेंगे सोना चांदी, फैक्ट्री, कारखाना, दुकान, बैंक बैलेंस, नो। आपके वॉच पड़ी है ना, ये वॉच, घर में घड़ियाल है, घड़ियां हैं, ये वॉच कुछ आवाज करती है, टिक 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 टिक। ये हमारी जायदाद है। ये टिक 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 जो हमारे वॉच में है, ये हमारी जायदाद है, वो वक्त है। जिसने इसको काबू किया, माना हरि भजन किया, प्रभु का, वागुरु की भक्ति की, नाम की भक्ति की, वो परछावे की भक्ति नहीं करता है। किसी कामिल रहबर, किसी मुर्शिद की भक्ति करता है। इस वास्ते संतों ने सत्संग किया है कि ये परछावे के पीछे न जावें, मगर हम महसूस नहीं करते हैं कि ये परछावा है। जैसे वो तीरंदाज नहीं महसूस करता था, ऐसे हम महसूस नहीं करते हैं कि ये बड़ा परछावा है। तो कहले बोल न जाने माया मद माता, मरना चित्त न आवे। कहते हैं और ऐसा उस धन का और दुनिया का नशा है कि इसको मौत याद नहीं आती है, कि मौत नजदीक आ रही है, रोज 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 मौत नजदीक आ रही है, वो याद नहीं करता। बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, उसको वो चीज याद नहीं है, बाकी सब कुछ याद है। आगे बोलना जाने माया मद माता, मरना चित न आवे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। कहते हैं, अब बताते हैं और संत और राम, इनका आपस में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है। यानी भगवान और उनके भक्त, यानी वाहगुरु और उनके संत और महात्मा, इनका आपस में रिलेशन क्या है। संतों से पूछो, कहेंगे तो हम तो इसके लाले गोले हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं हम नीच कर्मा, एक जगह कहते हैं नमक हरामी। संतों से पूछो,
कहते हैं हम कुछ नहीं, इसके चरणों की खाक हैं, हम तो उनके लाले गोले हैं। परमात्मा से पूछो ये आपके कौन है? कहते हैं ये तो मेरी जान है। किसी न किसी घर में, किसी न किसी दुकान में, किसी न किसी दफ्तर में कोई ऐसा काम करने वाला होता है जो उस कारोबार की सोल होता है, उस कारोबार का मुख्य आदमी होता है, जिसके कारण सारी कारोबार चलती है। ऐसे परमात्मा कहता है ये संत मेरी जान है, मेरी लाइफ है, मेरी सोल है, ये मेरी कारोबार चलाते हैं। राम समीपी संत हैं, वह जो करें सो होय, वह जो करें सो होय, हुक्म में उनके साहिब। अभी वो कहते हैं मेरी जान है और ये कहते हैं हम उनके चरणों की खाक है। दरअसल में है क्या? एक ही है, दो नाम है, शक्ति एक ही है, ताकत एक ही है, पावर एक ही है। वो बंदा बन के आता है, इंसान बन के आता है, कहता है मैं तो खाक हूं, मैं तो उसका सेवादार हूं। तो कहते हैं मेरे राम है, तू संता का, संत तेरे। कहते हैं वो तेरे अंदर है और आप उनके अंदर है। ये रिलेशन है संत सतगुरु का और परमात्मा का। बड़ा धोखा देने वाला है, रूप बड़ा धोखा देने वाला है। हम बराबर कहते हैं संत सतगुरु ये तो परमात्मा है, ये तो खुद खुदा है, ये तो खुद रब है। हम अपने आप से पूछें, सचमुच हम उसको रब समझते हैं, खुद खुदा समझते हैं? नहीं, मन बैठा हुआ है। वो मन कभी इंसान को खुदा समझने के लिए कहेगा? हकीकत ये है, माना हमारा जो विचार है वो गलत विचार है। हम उसको कहते हैं कि वो रब है, लेकिन हम अंदर में मानते हैं ये रब है नहीं, वो बात गलत है। वो बात कब होगी? जब ये 9 द्वारे छोड़ेगा, आंखें, नाक के 2, मुंह, कान और नीचे के 2 दरवाजे ये छोड़ेगा, भजन करके, सिमरन करके ऊपर में आएगा, इधर इसमें अंदर जाएगा, 10वें द्वारे में जाएगा, सुखमना नाड़ी में जाएगा। अंदर जिस गुरु ने इसको नाम दिया है उस गुरु का रूहानी, नूरी, प्रकाशमान, रेडियंट फॉर्म देखेगा, तभी कहेगा ये बराबर खुदा है। तभी डरेगा भी, इज्जत भी करेगा, आबरू भी करेगा, दूर खड़ा रहेगा, कहेगा, क्योंकि उसने उसका अंदर शान देखा, जमाल देखा, मैजेस्टी देखी, ग्लोरी देखी। ज़बान बंद। आप विचार करके देखो, फिर वो आदमी कहेगा ये रब है, ये रब है। मगर हम ज़बान से कहते हैं ये रब है, अंदर नहीं। अंदर क्योंकि वो विश्वास नहीं आया, उसको देखा नहीं। मगर ये राम और संत, इनमें कोई फर्क नहीं है। पलटू साहब कहते हैं राम को और संत को एक कर मानिए। गुरु अर्जन साहब जी महाराज भी कहते हैं जो अपने सतगुरु को परमेश्वर रूप समझता है वो परवान है, वो दुनिया के भव सागर से पार हो गया। मुंह वाली कहनी नहीं, सच जो अंदर देखता है। तो कहते हैं मेरे राम राय, राय माना बादशाह, कहते हैं मेरे प्रभु, मेरे वाहगुरु, मेरे हरि, मेरे गोविंद, तू संतों का आसरा तू है, संतों की टेक तू है, संतों का मान तू है। और कहते हैं संत तेरे, और संत भी तेरे हैं, तुम उनके हैं। ये आपस में गुरु अर्जन साहब कहते हैं संतों की और परमात्मा की आपस में लेवा देवी है। तो इस वास्ते कहते हैं ए प्रभु, तुम और वो दो हैं आवाज में, नाम में, मगर हैं एक। आगे मेरे राम राय तू
संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भौ किछ नाही, जम नहीं आवे नेरे। कहते हैं तेरा जो सेवक है उसको किसी किस्म का भय नहीं, फियर नहीं, डर नहीं। हम सब भी सेवक हैं, मगर हमारे ऊपर सेवक का नाम है। हम सिख जरूर हैं, सेवक जरूर हैं, मगर सिख और सेवक का हमारे ऊपर नाम है। हम असल सेवक बने नहीं। सेवक ग्रंथ साहब में, वाणी में बहुत जगह आया है। सेवक वो जो सतगुरु के हुक्म के अनुसार भजन सिमरन करे और शरीर को खाली करे और अंदर चला जावे, इसका नाम सेवक। हमारा जो नाम है यूं ही लफ्ज है हमारा सेवक का। सेवक ही बहुत दूर है, सेवक ही बहुत दूर है। सेवक के लिए अपने को कुर्बान करना पड़ता है। हमको तो पांव में जरा दर्द आ जाता है जब भजन में बैठते हैं, बोलते हैं छोड़ो, छड़ो छड़ो। अरे भाई तू सेवक काहे का है? तुमने तो जब नाम लिया था 2.5 घंटा तेरे से बातचीत हुई थी, 2.5 घंटे के हिसाब से तुमको भजन में बैठना है। कहता नहीं मेरे को दर्द होता है। अभी कहने का मतलब है तो हमारा नाम सेवक, मगर हम सच्चे सेवक नहीं हैं। अगर हम सच्चे सेवक बने कमाई करके और हम अगर अंदर जावे तो किसी किस्म का संसार का डर, मरने का डर नहीं होता। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूरन परमानंद। वो मरना, वो एक दफा अंदर गए और अंदर की चीजें देखी, अंदर का सामान देखा, नाम के साथ जोड़ हुआ। आप बोलेंगे नाम के साथ जोड़ कैसे होता है? नाम कुछ लफ्ज नहीं है। राम राम, अल्लाह अल्लाह, नमो भगवते वासुदेवा, रब रब, सतनाम सतनाम, वागुरु वागुरु, हरिओम हरिओम हरिओम, ये सब मालिक के नाम है, इज्जत के काबिल हैं। मगर जिस नाम की महिमा श्री गुरु ग्रंथ साहब में और संतों की वाणी में है, वो नाम लफ्ज नहीं है, वो नाम अक्षर नहीं है। ये हर एक मजहब का वखड़ा वखड़ा है। जो असल नाम है वो पावर है, और पावर भी ऐसा बिजली जैसा पावर नहीं, जो सब कुछ जानता है, जो ऑलमाइटी है, जो आमनी प्रेजेंट है, जो आमनीफियंट है, जो आमनी पोटेंट है, सर्वव्यापक, सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिवान, वो पावर है नाम। वो हमारे अंदर है। करोड़ों खुशियों और आनंद की शक्ति है वो। उस नाम रूपी शक्ति से जब हम जुड़ गए, माना अपना आहिस्ता आहिस्ता सिमरन भजन करते 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 पहले पांव ठंडे हो जाते हैं, बिन्नम्ब हो जाते हैं, फिर गोडे ठंडे हो जाते हैं। माना खुशी करनी चाहिए कि हाँ अब मैं मरने लगा हूं, थोड़ा 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 मरने लगा हूं। फिर कमर तक मरता है ये, माना ठंडा होता है, डर की कोई बात नहीं है। फिर कमर तक ठंडा हो जाता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते पीछे से यहां तक ठंडा हो जाता है, फिर यहां घूम के इसमें जाता है। माना रूह इसमें अंदर चली जाती है, आत्मा इस में अंदर चली जाती है, शरीर पड़ा होता है अलग। फिर वो अंदर नाम का आवाज, नाम से प्रेम, नाम की कशिश, नाम का रंग, नाम का आनंद, नाम की मस्ती फिर इस आदमी को होती है। कहते हैं फिर ऐसे आदमी को डर कहेगा जो रोज रोज मरता है। हम जो ये मरते हैं सिमरन करते करते करते, ये रोज रोज मरना है, और एक दिन जब अब पूरे मर जाए शरीर छोड़ के बाहर रखेंगे। ये बाहर देखेगा मेरा शरीर पड़ा है,
और ऐसे नाम से जुड़ गया। इस आदमी ने अंदर सतगुरु का नूरानी स्वरूप देखा। अब ये मरने जमने से बच गया, आवागमन से बच गया, मां के पेट में नहीं लटकेगा। अब इसको सिमरन की भी जरूरत नहीं है, 2-3 बारी सिमरन करेगा, ख्याल अंदर चला जाएगा। जिसको हम कहते हैं मैं अपने आंखों से देखूं प्रभु, मैं तो तुम्हारा शायक हूं, तुम्हारे को देखना चाहता हूं अपनी आंखों से। वो आंखें इस आदमी में बन जाती है और अंदर जब इसने अपने संत को देखा, ये हो गया भक्त, ये हो गया आशिक। अब उसको बाहर कहेगा महाराज जी, अंदर कहेगा प्रीतम, महबूब, प्यारा, अंदर ऐसा कहेगा, बाहर कहेगा महाराज जी। इसको बोलने की जरूरत नहीं है, ये चुप रहता। एक मुसलमान बीबी थी, बुर्का पहना हुआ था, 4 बरस का 5 बरस का बच्चा साथ में था, बाजार में जा रही थी। तो बच्चा कहता है उसको, मां बुर्का हटा देना। मां कहती है पुत्र जरूर हटाऊंगी, तुम अंदर घर चलो तो वहां बुर्का ही फेंक देऊंगी। मतलब क्या है? सिख जो असल गुरु को देखना चाहता है, कहता है मैं तेरे को सब दिखाने के लिए तैयार हूं, मगर इधर नहीं, घर घर घर, अंदर अंदर, इधर इधर इधर, सब दिखा दूंगा तेरे को, कुछ तुम्हारे से छुपा हुआ नहीं रखूंगा। मगर सवाल ये है कि हम लोग, मैं भी आ गया इसमें, हम लोग अंदर क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? सब सुनते हैं, सब पढ़ते हैं, क्यों नहीं जाते? ये यूं ही मैं सवाल आपको पेश कर देता हूं, इसके ऊपर विचार करो। भगवान कहता है, तू कहता है तू प्रेमी है, तू तो मेरे को याद भी नहीं करता है। कितना बारी तू मेरे को दिन में याद करता है? गुरु के आगे हम कहते हैं गुरु प्रेम, गुरु प्रेम, गुरु प्रेम। भाई गुरु प्रेम का मतलब है कि गुरु को प्रेम करना, प्रेम का मतलब है याद करना। जिसके साथ हमारा प्रेम होता है वो भूलता नहीं। एक स्त्री और पुरुष का अगर आपस में प्रेम हो जावे तो भूलेगी नहीं स्त्री। ऐसे संत जन हैं, परमात्मा को नहीं भूलते हैं। वाणी कहती है, तुध चित्त आए महा आनंदा, विसरे मर जाई। और हम उसको विसार के भी मरते नहीं हैं। उसको याद कहां किया हमने? हम तो लाफ मारते हैं, बिलवेड 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 पड़ा, उससे हम बहुत दूर हैं। बिलवेड चाहता है अगर तू मेरे को प्यार करता है भजन बैठ, जिसको ऋषि मुनि तपस्या कहते हैं, उनको प्यारी लगती है। इस तपस्या से ये अंदर जाएगा, इस तपस्या से इसका जिंदगी का मकसद पूरा होगा। अगर तपस्या नहीं करेगा तो कभी डोलेगा। कई लोग बोलते हैं फलानी मर गई, फलाना मर गया, महाराज जी तो नहीं आए, महाराज जी ने तो इसको एडवांस इंफॉर्मेशन नहीं दिया। अरे उसने तो सारी जिंदगी माया माया, दुनिया दुनिया दुनिया, बाल बच्चे ये किया। महाराज जी आएंगे, जरूर आएंगे, उसके पास भी गए होंगे, मगर अंदर बताने का तो हुक्म उसका है जिसने तपस्या की है, उसको हुक्म मिलता है, भली बताओ। मेन चीज ये है कि अंदर हम क्यों नहीं जाते। हमारे गुरु में कोई कसर नहीं है, नाम में कोई कसर नहीं है। नाम भजन करने का जो तरीका उन्होंने बख्शा है उसमें कोई कसर नहीं है। हमारी सुस्ती, हमारी बेपरवाही, हमारी लापरवाही, ये इसका कारण है। तो यहां कहते हैं तेरे सेवक को भाव कुछ नाई। कहते हैं काल महाकाल, हम उसको जानते भी नहीं है। लोग कहते हैं ना जादू टोना ये वो, कुछ नहीं, नाम वाले को कुछ नहीं होता है। तो कहते हैं तेरे सेवक को भाव कुछ नाई, जम नहीं आवे नेरे। कहते हैं जम नहीं आता उसके सामने, उसके नजदीक में जम नहीं आता।
एक डॉक्टर स्मिथ था, स्विट्जरलैंड का रिप्रेजेंटेटिव था और होम्योपैथी का बहुत बड़ा जबरदस्त डॉक्टर था। अमेरिका में उसको हवाई जहाज से बुलाते थे। उसको स्विट्जरलैंड में एक दफा आदमी बुलाने को गए तो वहां एक बीमार था, उसकी आंखें बाहर निकल आई थी और वो सारा तरफता था, इस तरह से व्याकुल था। जब अंग्रेजी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तब होम्योपैथी वाले के पास गए और वहां डॉक्टर स्मिथ ने देखा कि ये तो बड़ा कांप रहा है। जब उन्होंने देखा कि ये मरेगा, ये तो बचेगा भी नहीं, मुश्किल ये थी कि मरता भी नहीं था, इसने क्या किया, जाके उसके दोनों हाथ को लेके अपने 2 हाथों में यूं कर दिया। आहिस्ता 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 उसकी आंखें बंद हुई, आहिस्ता आहिस्ता उसकी शरीर शांत हो गया, मर गया। महाराज जी को उसने चिट्ठी लिखा, बड़े महाराज जी को, कहते हैं हुजूर मैं ऐसा किया है, मैंने खराब किया क्या, मैंने बुरा किया क्या। महाराज जी ने उसको जवाब दिया कि जब तू गया और तुमने देखा कि वो बहुत तरफ रहा है, उस वक्त जम के दूत उसके पास आ गए थे और उनको तकलीफ दे रहे थे, कष्ट दे रहे थे। जब भी तुमने उनका हाथ अपने हाथों के बीच में रखा तब जम के दूत पीछे हट गए और आहिस्ता आहिस्ता उस आदमी की मृत्यु आ गई। कहते हैं किसी भी बीमार, महाराज जी कहते हैं किसी भी बीमार के पास अगर सत्संगी जाके एक कॉर्नर में स्मरण फकत करेगा, उसका भी कुछ न कुछ फायदा उस बीमार को जरूर मिलेगा। तो ये नाम अपने को सतगुरु ने बख्शा है। कहता है सतगुरु जी तुम्हारे सेवकों को कोई जम का डर नहीं, कोई मृत्यु का डर नहीं है, क्योंकि वो पहले ही मर चुके हैं, रोज रोज मरते हैं। जो चीज हम रोज रोज करते हैं उसका डर काहे का। आगे तेरे सेवक को भौ किछ नाही, जम नहीं आवने रे, जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। कहते हैं प्रभु जिनको तुम्हारे नाम का रंग चढ़ गया, इसका क्या मतलब है? ये होली में जो रंग चढ़ाते हैं, लगाते हैं, ये है क्या, या कोई और है क्या रंग? नहीं, ये दुनिया का रंग नहीं है। दुनिया का रंग हम सबको चढ़ा हुआ है, उसमें तो कोई शक नहीं। खाया दुनिया, पिया दुनिया, सोया दुनिया, सपने में दुनिया, लिया दुनिया, दिया दुनिया, लड़ाई चुगली वगैरह वगैरह वगैरह, ईर्खा वगैरह सब कुछ है, हमको इसका रंग चढ़ा हुआ है। कहते हैं मगर जो तुम्हारे प्रेमी है, जिनको तुमने नाम बख्शा, जिन्होंने उस नाम को कमाया, कहते हैं उनको नाम का रंग चढ़ गया। नाम का रंग चढ़ने से क्या होता है? पहले तो आदमी झूठ नहीं बोलता है, झूठ उसके जिंदगी से निकल गया। बात दूसरी, उसको हर एक में प्रभु दिखता है। हम कहते हैं ना ये औरत है, ये पुरुष है, ये काला है, ये गोरा है, ये शाहूकार है, ये अमीर है। कहते हैं प्रभु तेरी ज्योति है, हर एक के अंदर तेरी ज्योति है। वो किसी से विरोध नहीं रखता, किसी से दुश्मनी नहीं रखता। उसको आप बड़े महाराज जी बोलते थे, संतों को अगर आप इधर छुड़ा रखो तुमको श्राप कभी नहीं देंगे। ऋषि मुनि दे देंगे मगर संत श्राप नहीं देंगे। इनके पास क्या है? माफी, बख्शिश, ये इनके पास है। एक दफे का जिक्र है, बड़े महाराज जी के जमाने में एक डाकू था और खूनी था।
उधर वो इलाके में, सिकंदरपुर इलाके में, वो जो अभी हरियाणा को चला गया, बड़ा जबरदस्त डाकू था, पुलिस पकड़ नहीं पाती थी। एक दफा पुलिस को पता लगा कि किसी एक शादी में आया है और मट्टी के मकान के ऊपर सोया हुआ है, पी के सोया हुआ है। पुलिस जाके उसको पकड़ा और बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा था। तो बड़े महाराज जी का बड़ा लड़का, वो बड़ा आदमी था, उनको भी उन्होंने लिया मशीर वशीर करके कुछ इस तरह से। तो अब उनको पकड़ के उनको कहते हैं अभी तेरे को तो फांसी आएगी, तुमने बहुत खून किए हैं, तो आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी क्या होगी? वो कहता है यहाँ जो ब्यासा वाला संत रहता है ना, मैं उसका दर्शन करूंगा, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो सरदार बेचंद सिंह ने बोला महाराज जी तो अभी यहाँ है, सरसे में है, चलो इसको महाराज जी का दर्शन करवाते हैं। वो 8-10 पुलिस के आदमी और बाप महाराज जी का बड़ा पुत्र, ये सब लेके आए। तो बड़े महाराज जी ने कहा भाई क्या, कौन है ये? बोले हजूर ये फलाना डाकू है, खूनी है। बोले मेरे पास क्यों लाए हो? बोलते हैं कि हजूर इसको हमने पकड़ा है, पुलिस कहती है इसको फांसी आएगी। पुलिस ने इससे पूछा तुम्हारी ख्वाहिश आखिरी क्या होगी फांसी से पहले? तो उन्होंने कहा कि ये ब्यासा वाला जो संत है उसका मैं दर्शन करूंगा, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। महाराज जी सीरियस हो गए, कहते हैं फिर तो तुम इसको गलत दरवाजे पर लाए हो, ये तो बख्शने का दरवाजा है। और वो आदमी बच गया, कैसे खड़ा नहीं रहा, कोई गवाह ही नहीं रहा, क्योंकि महाराज जी ने कहा ये तो बख्शने का दरवाजा है। ये जिनके अंदर नाम का प्रकाश है उसके पास माफी है, उनके पास बख्शिश है, उनके पास प्रेम है, दुश्मनी वैर विरोध किसी से नहीं रखते। तो इस वास्ते कहते हैं तेरे रंग रात है स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। कहते हैं न जन्म है, न मरण है, न दुख है, न कष्ट है, न तकलीफ है, आनंद में है। पर जिनको रंग चढ़ा, वो हमारे अंदर भी रंग है, मजीठा रंग है, नाम का रंग है, मगर हम जहां वो रंग लगाया जाता है वहां हम जाते नहीं। गुरु के सामने आप कैसा भी सेवक लेके जाओ, कुछ भी करो, तो गुरु उसकी जो गलत बातें हैं करता है, ये करता है, वो करता है, वो करता है, गुरु थकता नहीं है। गुरु थकता नहीं है। गुरु कभी नहीं कहेगा ये होपलेस केस है, कभी नहीं कहेगा, चाहे लुच्चा होए, चाहे बदमाश होए, चाहे कुछ भी होए। गुरु कहेगा इसके अंदर नाम की सफेदी है, मैं मेहनत करूंगा, एक दिन ये ठीक हो जाएगा। हम थक जाते हैं ना, वो नहीं थकते। क्यों नहीं थकते? उसके हैं, उसके हम बच्चे हैं, उसकी हम औलाद हैं, वो हमारा बाप है, वो हमारी माँ है, वो हमारा साहिब है, वो हमारा बॉस है, सब कुछ हमारा वो ही है। तो माँ कैसे बच्चे से थक जाएगी? बच्चे जो उल्टे सुलटे काम करते हैं, माँ बाप कभी थकते हैं क्या? गुरु नहीं थकता। गुरु उसको किसी न किसी दिन लाचार में दूसरे जन्म में ठीक करता है, लाज करता है प्रभु के पास ले जाने के लिए, वह गुरु के पास ले जाने के लिए। ये गुरु है, गुरु इसका नाम है। कोई गुरु पूरा इस दुनिया में मिलता है। आगे जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्शना मिटे सतगुर का दिलासा। गुरु अर्जन साहब कहते हैं दुनिया में कोई भी आदमी किसी को कोई प्रेजेंट देवे, तोहफा देवे, बख्शिश करे, गिफ्ट देवे, जायदाद देवे, कुछ भी देवे,
वो नाश हो सकती है, वो चोर ले जा सकते हैं, अग्नि जला सकती है, पानी में डूब सकती है, रॉबर्स छीन के ले जा सकते हैं। मगर कहते हैं जो बख्शिश आप नाम की करते हैं, वो नाम की बख्शिश कोई मिटा नहीं सकता। महाराज जी कहते थे अगर प्रलय महाप्रलय भी हो जावे, गुरु ने जो नाम एक सेवक को दिया है, वो नाम एक दिन उगेगा। ऐसी चीज संत सतगुरु देते हैं और लेते इस वास्ते कुछ नहीं, और देके फिर भी जिम्मेवार बन जाते हैं। अभी आपकी हमारी क्या जिम्मेवारी है? करते हैं भजन, करते हैं भजन, करते हैं सिमरन, झूठ से दूर रहते हैं, बुराइयों से दूर रहते हैं, निंदा गिला चुगली से हम दूर रहते हैं। मगर वो छोड़ेगा नहीं, कहता है इसको मैं ठीक कर दूंगा। शास्त्र कहते हैं तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। कहते हैं प्रभु मैं आपकी श्रद्धा पे जीता हूं, आपने नाम वाले दिन कहा था सचखंड ले जाएंगे। कहते हैं वो आपका दिलासा, आपकी एश्योरेंस जो है, इस पर जीता हूं प्रभु। संतों ने किया है, ये संतों ने कहा है, संतों का संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड। दया के सागर मेहरबान, हिसाब नहीं देखने वाले, दया वो मेहर करने वाले। कहते हैं मेरे बात अगर प्यार प्रेम से समझेगा तो ठीक है, नहीं तो कान से पकड़ के ले जाऊंगा। फिर अभी कान से पकड़ के कोई ले जावे वो अच्छा लगता है अपने को? विचार की बात है। कान पकड़ के कोई ले जावे वो अच्छा लगता है? तो क्या करना? सत्संगी पूछेगा फिर क्या करना? भजन तो हमारे से होता नहीं। एक रामदास करके कल्याण का रहने वाला मिठाई वाला था। महाराज जी जब 55 में आए यहाँ, वहाँ रहे थे, यूनियन पार्क में रहे थे, तो महाराज जी 15-20 मिनट दर्शन देते थे, फिर अंदर बंगलों में जाते थे। तो बंगलों के बाहर सब लोग आ गए। महाराज जी ने कहा अब तुम लोग जाओ भजन करो। तो वो रामदास जो था स्वीट वाला, वो कहता है भजन महाराज जी हमारा बाप भी नहीं करेगा। खैर कहने को तो ठीक है, महाराज जी ने भी मुस्कुराया। मगर सवाल ये है कि भजन भी जब करते हैं तो हम करते हैं क्या? वो भी उनकी मेहरबानी से होता है। एक मुसलमान फकीर था, जब ये भजन करके ऊपर गया तो कहता है मैं समझता था कि खुदा मुझे प्रेम करता है, अभी मैं खुदा को प्रेम करता हूं। कहता है मैं यहां पहुंचा हूं, मुझे पता लगा है कि खुदा मुझे प्रेम करता है। कहते हैं फिर मैं समझता था कि मैंने जितना ये भजन किया है, मेहनत किया है, मशक्कत की है, अभ्यास किया, योग किया, साधना की है, तपस्या की है, ये मैंने किया। कहता है यहां मैं ऊपर पहुंच के कहता हूं कि ये खुदा ने किया। फिर कहता है कि मैंने ये सब नीचे दुनिया में जो दुख उठाया, ये मैंने नहीं उठाया, ये उसने उठाया। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु एक ऐसी पावर है, ऐसी हस्ती है, ऐसी चीज है कि जिस दिन गुरु अपने को अपना कर देवे, नाम की बख्शिश कर देवे, उस दिन आदमी को खुशी में नाचना चाहिए। कई लोग हैं हमारे, नाम जब मिलता है तब पेरा वेरा बांटते हैं। मैं कोई ये बात एनकरेज नहीं करवाना चाहता हूं, वो उनकी अपनी खुशी है। जो शौक से नाम लेगा मिलेगा, वो शायद पेरा भी बांटेगा, अंदर में भी बहुत खुश होगा। लेकिन एक बात नहीं भूलना चाहिए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम 2.25 घंटा भजन करेंगे, ये वायदा अपना नहीं भूलना चाहिए। आगे तेरी बख्शना मिट कोई, सतगुर का दिलासा, नाम ध्यान सुख फल पायन,
वो सुख की दुनिया में चला गया। ये हमारी जो दुनिया है ये सुख की दुनिया है। कोई कहेगा कि ये सुख की दुनिया है। अगर आज हम सुखी हैं कल का क्या भरोसा है? अगर हम सुखी हैं तो हमारे रिश्तेदार सुखी हैं, हमारे दोस्त मित्र सुखी हैं। ये सुख की दुनिया नहीं है। ये सुख मायावी है, ये सुख धोखेबाज है। सुख भी दुख भी, ये दोनों चीजें से ये संसार बना हुआ है। कहते हैं मगर जिन्होंने नाम धियाया वो इस दुनिया में गए। सरदार बहादुर जी बोलते थे कि ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, अभी आपको कोई डर नहीं। वो कब कहते थे? जब इंडिया का बंटवारा हुआ था, हिंदुओं को मुसलमान तकलीफ दे रहे थे, मुसलमानों को हिंदू तकलीफ दे रहे थे। जो पाकिस्तान के तरफ हिंदू रह गए थे वो जब हिंदुस्तान के तरफ आते थे तब सांस सुख का लेते थे। तो सरदार बहादुर जी ये एग्जाम्पल देते थे, तुम अभी ये सीमा है, सीमा यानी बॉर्डर है, बाउंड्री है, फ्रंटियर है, इधर से पाकिस्तान से इधर आ गए तो सुख में आ। तो वो हमारी बाउंड्री ये है, ये आंखों के ऊपर है सुख की बाउंड्री, सुख की धारा, सुख की सीमा, सुख का फ्रंटियर ये है। और यहां से यहां आए, क्रॉस किया, सुख ही सुख है, खुशी खुशी, आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम है। बस इतना है, 5, 5.5 फुट 6 फुट का फासला है, वो भी कमर वमर तक तो कोई ऐसी बात नहीं होती है। कमर के बाद थोड़ा बहुत होता है, मगर गुरु की मेहरबानी से आदमी निकल जाता है। मगर एक तरफ इसका शौक और इसका चाह, दूसरे तरफ सतगुरु की मेहरबानी और सतगुरु की दया। इस वास्ते क्या कहते हैं? नाम ध्यायन सुख फल पायन 8 पहर आराध है। कहते हैं उनके अंदर नाम खुल जाता है। आपने वो देखा है वॉकमैन एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है, फिर उसमें अंदर रेडियो है, फिर कान में जो लड़के लोग पहनते हैं, फिर अंदर में म्यूजिक सुनते हैं। मैं फकत मिसाल देता हूँ, बड़ा क्रूड मिसाल है, मगर कुछ आपको आइडिया मिलेगी कि जिनका नाम अंदर खुल जाता है उसके अंदर में वो राग। मैं जब गया था, बड़े महाराज जी का टाइम था, 44 की बात थी, महाराज जी कहते थे प्यारे से प्यारा राग, प्यारे से प्यारी रागनी, मीठे से मीठा राग, मीठे से मीठी रागनी। ये लफ्ज है, वो अंदर खुल पड़ता है और इंसान के अंदर प्रकाश हो जाता है और इंसान देखता है कि ये अगले जन्म में कौन था, ये कौन था, ये क्या था, ये क्या था, उसको सब मालूम है, लेकिन जुबान बंद। गुरु जैसा गहर गंभीर, कहते हैं ना सागर, गुरु सागर है, इतना गहरा है, उसको सब मालूम है, बोलते नहीं। हम खराब काम करते भी जब गुरु के पास जाते हैं, आदमी समझता है इसको पता ही नहीं होगा, मगर उसको सब पता है। लेकिन वो मेहरबान है, लेकिन वो बख्शंद है, लेकिन वो थकता नहीं हमारे से। कहता है इस बेटे को, इस बेटी को, इस आत्मा को पार करूंगा, ये मैंने जिम्मा उठाया। आगे नाम ध्यायन सुख फल पायन 8 पहर आराध, 8 पैर आराध है। आप एक चीज विचार करने के काबिल है, वो ये है कि 8 पैर कैसे आदमी आराध सकता है। 8 पैर में सोना भी आ गया, माना नींद करना भी आ गया। 8 पैर कैसे? जो माता गर्भवती होती है सब काम करती है, मगर ये नहीं भूलती है कि मेरे पेट में बच्चा है। उसको कोई याद दिलाने वाला नहीं होता है। एक दफा माता बन गई, अंदर बच्चा हो गया, ये माता उसकी हर तरह से याद रखती है।
काम करती है, आगे पीछे सीढ़ी चढ़ती है, सीढ़ी उतरती है, कुछ भी करती है, मगर मां भूलती नहीं है कि मेरा बच्चा है। इस तरह से गुरु नहीं भूलता है कि इसको मैंने नाम दिया है, इसको एक दिन ले जाना है। और सिख भी जब कामिल सिख के अंदर चला गया, ये भी 8 पहर इसके अंदर नाम की गूंज प्यारी मीठी, जिसको गुरु अर्जन साहब कहते हैं सुख मणि, सुखों की मणि, वो नाम है, वो शब्द है। ये 8 पैर इस इंसान के अंदर चलते हैं। आप विचार कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं कि क्या खजाना हमको उस परमात्मा ने दिया है, वाहगुरु ने दिया है, मगर हमने उसको छुआ नहीं, हमने उसको छुआ भी नहीं। अफसोस और अरमान और दुख की बात है कि खजाने हमारे पास है, हमने उसको टच नहीं किया। आगे तेरी शरण तेरा परवास, पंच दुष्ट साध, ज्ञान त्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। अब उन्होंने क्या फरमाया, प्रभु मैंने जब आपकी शरण ली, कमाई की तेरे भरोसे, मैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिन 5 ने इस दुनिया को भटकाया है और जलील किया है, उस 5 को मैंने अपने कब्जे में रखा है। कहते हैं तेरे आसरे, तेरे भरोसे, तेरा नाम जप जप के। फिर कहते हैं अब उनकी नम्रता, उनकी प्रार्थना, उनकी अरदास, देखो क्या अरदास करनी चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु के आगे। पहले तो अपने को समझना चाहिए कि कुछ नहीं हूं, खाली हूं। दूसरा ये समझना चाहिए अपने पाप, कितने पाप हैं। कोई ऐसा है जो बोलेगा मैंने पाप नहीं कभी किया, छोटे पाप, बड़े पाप, महापाप। कहते हैं प्रभु मेरे को कोई ज्ञान नहीं, मैंने कोई ध्यान नहीं किया, मैंने कुछ शुभ कर्म नहीं किए, मैंने कभी तुमको याद नहीं किया। अपनी कंडीशन पूरी बता देते हैं। कहते हैं बड़ा तू लाज रखने वाला है, तू लेखा करने वाला नहीं है, तेरे पास माफी, फकत माफी है तेरे पास। उस माफी का आसरा लेके मैंने तेरी शरण ली है। एक मुसलमान फकीरों का एक जिक्र आया कि धर्मराय यानी परमात्मा के आगे 2 रूहों को जम के दूत ले गए। मालिक का हुक्म हुआ कि दोनों को नरकों में ले जाओ। पहले एक गया, उसके पीछे पीछे दूसरा गया। अब एक आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है पीछे वाला, एक जल्दी जल्दी जा रहा है नरकों में। तो मालिक ने देखा, उसको बुलाया, कहता है भाई तू आहिस्ता आहिस्ता क्यों जाता है? कहता है महाराज आगे ही मैंने आपके हुक्म की मानता नहीं की है, इस वास्ते दो जखों में जा रहा हूं और इस वास्ते मैं जल्दी जा रहा हूं। दूसरे ने पूछा तू आहिस्ता आहिस्ता क्यों जाता है? कहता है इस वास्ते आहिस्ता आहिस्ता जाता हूं कि तुम बड़ा दयालु हो, मेहरबान हो और माफी देने वाला हो और बख्शंद हो। लास्ट मोमेंट में तेरी दया हो जावे, मुझे माफी मिल जावे, इस वास्ते आहिस्ता आहिस्ता जाता हूं। मालिक ने हुक्म किया कि दोनों को लाओ, दोनों को सब माफ। ये माफी देने वाले संत हैं। जीसस क्राइस्ट को जब सलीब पे चढ़ाया गया, जीसस को, तब भगवान ने उसको आवाज दिया कि ए यसु तुम कहो तो इन लोगों ने जिन्होंने तुमको तकलीफ दी है तिनको मैं खत्म कर दूं।
जीसस कहता है ना, मेरे प्यारे पिता, इनको कुछ तकलीफ नहीं देना, इनको समझ देना कि ये क्या कर रहे हैं, इनको माफी दो और इसको समझ दो कि ये विचारे क्या कर रहे हैं। तो उस ऐसे संत के हम चरणों में पहुंच गए हैं, दायरों में पहुंच गए हैं। हमारा फर्ज बनता है कि जो उन्होंने हुक्म किया है और जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी, उसके साथ दस्तखत वस्खत तो नहीं किया है ना, अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि हम प्रभु आपका कहना मानेंगे। ये वचन याद करना चाहिए, अब पूरा कर दें। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। राधा स्वामी, एक सेकंड और लूंगा। परसों मंगलवार को 10 तारीख को सुबह को 9:30 बजे सत्संग होगा। जो आना चाहते हैं वो खुशी से आ सकते हैं। दशहरा है। राधा स्वामी।